Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 22nd of October और आज का जो डॉन एडिटोरियल है मैं तीनों एक्सप्लेन करूंगा लेकिन तीनों अलग अलग वीडियोस में। तो हमारा पहला जो आज का है वो कैप्टन सफदर के अरेस्ट के हवाले से है और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। The circumstances surrounding retired Captain Mohammad Safdar's arrest must be thoroughly investigated and their findings made known. रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर की जो गिरफ़्तारी के मुतल्लिक हालात हैं, हालात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और नताइज का पता लगाना चाहिए। For if there is any truth to the version increasingly gaining credence, it indicates that the role of law in this country is in absolute peril. पैरल का मतलब होता है डेंजर, ख़तरा। क्योंकि अगर इस विजन की तेज़ी से साख हासिल करने में कोई हकीकत है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी जो है वो बिल्कुल ख़तरे में है। The drama unfolded early Monday, just hours after the PDM's successful rally in Karachi, when the police took Captain Safdar into custody for the hotel where he and PMLN Vice President Maryam Nawaz were staying after allegedly breaking open the door to the couple's room. सोमवार के दिन अलस सुबह ये ड्रामा मंजर आम पर आया जब कराची में पीडीएम की कामयाब रैली के चंद घंटों बाद पुलिस ने कैप्टन सफदर को उस होटल से मुबैना तौर पर जोड़े के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने के बाद तहवील में ले लिया जहां वो और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ रह रहे थे। द अरेस्ट केम आफ्टर एन FIR was filed against him, Miss Nawaz and 200 of their supporters for violating the sanctity of the Quaid-e-Azam's mausoleum, damaging government property, etc. ये गिरफ्तारी मोहतरमा नवाज़ और इनके 200 हामियों के ख़िलाफ़ कायद-ए-आज़म के मकबरे के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की वजह से FIR दर्ज होने के बाद हुई है। अकॉर्डिंग टू मैं भूल गया मैं कहाँ पे पढ़ रहा था जी, उसके बाद ये चीज़ जो है ये सामने आई है। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेन ड्यूरिंग देयर विजिट्स टू द साइट, कैप्टन सफदर trespassed into the restricted area surrounding the grave and started raising slogans, thereby violating the law prohibiting political activities at the mausoleum. शिकायत के मुताबिक साइट जगह यानी कायद का जो मकबरे के दौरे के मौके पर कैप्टन सफदर ने कब्र के आसपास के महदूद इलाके में मदाखलत की और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद क्या हुआ जी, इस तरह मकबरे में सियासी सरगर्मियों की ममानियत करने वाले कानून की खिलाफ वर्जी हुई। However, what appears to have transpired behind the scene is no less than jaw-dropping, notwithstanding Pakistan's increasingly tenuous link with the norms of democracy. ताहम जो चीज़ें पर्दे के पीछे वकूफ़ पज़ीर होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। इसके बावजूद पाकिस्तान की जमहूरियत के असूलों के साथ कमज़ोर ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। On Monday, Miss Nawaz spokesman and PMLN leader Mohammad Zubair said he was told by the Chief Minister Murad Ali Shah and the Rangers had abducted the Sindh IG and taken him to the sector commander's office where he was forced to issue arrest orders. The additional AIG was also brought there. पीर के रोज़ मोहतरमा नवाज़ के तर्जुमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि उन्हें वज़ीर आला मुराद शाह ने बताया था कि रेंजर्स ने सिंध IG को अगवा कर लिया और इसे एक सेक्टर कमांड के दफ्तर ले जाया गया जहां उन्हें गिरफ्तारी के अहकामात जारी करने पर मजबूर किया गया था। Some PDM leaders at the later press conference seconded this account, accusing certain state elements of trying to create rifts within the opposition alliance. बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDM के कुछ रहनुमाओं ने मखसूस रियासती अनासर पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो हज़ब इख्तलाफ के इत्तेहाद में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की उन्होंने तौसीक की। The episode has certainly been a huge embarrassment to the Sindh government. ये वाक़या यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी साबित हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी denounced the arrest as a sad and shameful act, and some PPP leaders such as Saeed Ghani tweeted that the provincial government had nothing to do with it. बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक और शर्मनाक हरकत करार दिया है और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं जैसे सईद गनी ने ट्वीट किया कि सूबाई हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। The Sindh Chief Minister is in a press conference yesterday attempted to shed some light on the episode but only succeeded in muddying the police even further.
वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़या पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश की, लेकिन इस तस्वीर को और धुंधला करने में कामयाब हो गए। वाइल करेक्टिवली थोड़ा मैं इसको अब कर रहा हूँ। वाइल करेक्टली डिस्क्राइबिंग कैप्टन सफदर्स एक्शन एंड द कायद्स mausoleum as inappropriate, Mr. Shah said the police acted in accordance with the law, but they neither refuted Mr. Zubair's version nor alluded to it. मिस्टर शाह ने कहा कायद के मकबरे में जो कैप्टन सफदर के इक़दामात को सही तौर पर बयान करते हुए मिस्टर शाह ने कहा कि पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया, लेकिन उन्होंने ना तो मिस्टर ज़ुबैर के इल्ज़ाम की तरदीद की और ना ही इस तरफ इशारा किया। While followed immediately after, however, leaves little doubt as to what took place on Monday morning and the ripple effects it has had. Mr. Bhutto Zardari's press conference appeared to confirm that Turkish tactics that are the hallmark of despotic regimes were indeed restored too. ताहम इसके फ़ौरन बाद पीर की सुबह इसके फैलने वाले असरात के बारे में कुछ शक नहीं है। मिस्टर भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की गई कि आमराना हुकूमत की नुमाया अलामत बदमाशी की हिकमत अमली का हकीकत में सहारा लिया गया। How else can one interpret the fact that the house of the province's top cop was laid siege to at 2 a.m. a few hours before Captain Safdar's arrest? कोई और इस हकीकत की तर्जुमानी कैसे कर सकता है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से चंद घंटे कबल सुबह 2 बजे सूबे के आला पुलिस एहलकार के घर का मुहासरा कर लिया गया था। Several senior policemen in Sindh applied for leave on the grounds that their high command had been ridiculed in the matter and entire force left demoralized and shocked. सिंध के मुतअद्दिद सीनियर पुलिस एहलकारों ने इस बुनियाद पर छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी कि इनकी हाई कमान का इस मामले में तमाशा बनाया गया और पूरी फोर्स जो है वो मायूस और हैरान कुन रह गई है। Although the officers later sought deferment of their leave, Sindh's main law enforcement agencies are in an ugly face-off with things moving in an alarming direction. अगरचे बाद में अफसरान ने अपनी छुट्टी मौखर करने की कोशिश की, लेकिन सिंध में कानून नाफिज करने वाली अहम एजेंसियां जो हैं मुश्किल वक्त का सामना कर रही हैं और चीज़ें जो हैं एक ख़तरनाक सेमत में गामजन हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ फर्स्ट एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल इसके साथ ही अपलोड हो जाएगा। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।